तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 है उसमें प्रश्नावली आपका 8.4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसमें 5 का 5वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट को लागू करके आपको cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कर देना है आपको किसके, cosec a माइनस प्लस cot a के बराबर कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर में आपको अगर वो देगा 5 नंबर तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, अच्छे ढंग से क्वेश्चन वो बहुत बेहतरीन ढंग से बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सर्व समीका का इसमें प्रयोग करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए आपको बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि ये आपका क्या होता है, बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को सॉल्व करते करते हमको क्या कर देना होता है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके आपको दायां पक्ष लाना होता है। तो आइए हम करते हैं। पहले लिखेंगे कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ये वाले पक्ष को लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम cos a माइनस साइन a प्लस में 1। अब बट्टा में आपका क्या है, cos a प्लस में साइन a माइनस में 1। ऐसा है, ये क्वेश्चन ही है अभी, ठीक है। अब हम लिखेंगे आपको कि दोनों साइड, मतलब ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में, ऊपर और नीचे, नीचे किससे, साइन ए से भाग देने पर, यानी सभी में हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे। इस कॉस में भी कॉस को लिखना होगा तो कॉस बट्टा में क्या लिखेंगे, पहले साइन, फिर यहाँ पे माइनस होता है माइनस साइन ए बट्टा में क्या साइन, प्लस में 1 बटा में साइन। क्योंकि कोई सर्व समीका इसमें लग नहीं रहा था और आपको इस वाले सर्व समीका का प्रयोग करना है तो पहले ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ई वाले नीचे वाले टर्म में लिखा गया है क्या, कॉस ए, इसके भी नीचे साइन लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन ए, ये वाला साइन, फिर नीचे क्या एक और साइन लिखेंगे, इस साइन से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस तो माइनस 1 और बटा में क्या आपका, तो साइन ही रहेगा इसमें भी, ठीक है ना। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको आ जाता है कि कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो कॉट ए आ गया माइनस साइन से साइन कट के क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, प्लस 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक ए, ठीक है लिख सकते हैं, बट्टा यहाँ पर भी कॉस बटा साइन, इसको भी आप लिख कर क्या बना सकते हैं, कॉट बना सकते हैं। ये प्लस है तो प्लस साइन से साइन कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस और 1 बटा साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब आप एक वर्ड ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, थोड़ा इसी बात को कॉट ए, और ये प्लस वाले को थोड़ा पहले लिख देते हैं कॉसेक ए, और माइनस में आपका ये 1 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होगा आगे। और ये नीचे वाला जो है इसको लिख दीजिए, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। माइनस में आपको कॉसेक ए, ठीक है ना। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है। उसके ना इसको थोड़ा सा हम करीब लिख देते हैं, यहाँ पे साइन से क्या किया है, डिवाइड किया है, इसमें इसमें क्या किया गया है कि ऊपर नीचे साइन से डिवाइड किया गया है। अब आइए थोड़ा हम इसको बड़ा में जाएगा थोड़ा सा, बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ सकते हैं इसको बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिए इस वाले को लिखते हैं फिर, कॉट ए आप प्लस में कॉसेक ए है, यहाँ पे है ना, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। और एक के जगह पे हम आपको एक बात लिखने वाले हैं, इस सर्व समीका का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। जैसे ये सर्व समीका आपका कैसा है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस में क्या, कॉट ए है, ठीक है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर ए, और ये कॉट प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इस पे स्क्वायर भी है,
कॉट आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अब बराबर क्या हो जाएगा ए। तो आप हमको बताइए कि अगर हम लिखना चाहें, इस वाले सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, इसमें करना है ना, तो इस वन के जगह पे आप इतना बात लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो लिख ही सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर वन था ऊपर वाला में, तो इस वन के जगह पे हम ये वाला बात लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूज हो गया वो सब समीकरण, ठीक है ना। बट्टा में आपका नीचे कॉट ए प्लस वन, तो कॉट ए प्लस वन माइनस में क्या है, तो कॉसेक ए, इसको लिख दीजिए माइनस में क्या है, तो कॉसेक ए है, ठीक है ना। अब आइए, अब आपका क्या होगा, एक पॉइंट और आपको लिखना है यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस वाले ब्रैकेट के अंदर ही आने दीजिए, बट इसको यहाँ से मिडिल ब्रैकेट हम लिखते हैं। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला पे जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपको ए के जगह पे कॉसेक ए है और बी के जगह पे क्या है, कॉट है, ठीक है ना। तो आप एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर अगर लिखा रहे आपको फॉर्मूला में कि ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, तो उसको आप बी माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, तो हम इसके जैसा तो लिख ही सकते हैं ना, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए लिखते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इनटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे तो लिख ही जा सकता है, और ये थोड़ा बिग ब्रैकेट है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये टोटल के बट्टा में आपका क्या है, तो ये वाला बात है, क्या है, कॉट ए प्लस में आपका वन और माइनस में क्या है, कोसेक ए है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं हुआ होगा। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, आपको एक बचपन में बात और पढ़े होंगे या 9th क्लास में ही मिला होगा कि कोई भी प्लस और माइनस रहता है वो टर्म में डिवाइड कर देता है, पार्ट वाइज बांट देता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या कर देता है, एक बना देता है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पार्ट है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक पार्ट है और इसी वाला एक पार्ट है। तो आप हमको बताएंगे कि ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो कॉमन कहिएगा कि सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, और कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है ना। तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, कॉमन हो जाएगा ना, हाँ तो जरूर हो जाएगा। देखिए हम लिखते हैं कॉट ए अब प्लस में क्या, तो कॉसेक ए, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपका यहाँ पर बचा क्या, जैसे ये वाला बात निकल कर आ गया यहाँ, तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट देकर यहाँ पे वन लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ये पहले से ही माइनस है, यहाँ पे वन यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है ना। अगर फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ये माइनस है, और यहाँ पे ब्रैकेट लिख देते हैं, और यहाँ से भी क्या निकल के गया है, तो एक गया है ना, एक मतलब यहाँ से आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा, एक बचा, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट देकर हाई वाला बात लिख सकते हैं, कॉट कॉसेक ए, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यही एक बात जो है ना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे को कम समझ में आता है, बट आपको आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा जा सकता है, आपको अभी तुरंत जस्ट बता रहे हैं, और ये जो नीचे वाला बात है ना वो लिखा जाएगा कॉट ए प्लस में वन और माइनस में क्या, तो कॉसेक ए। अब देखिए बाबू क्या है, जैसे यहाँ पर भी ये वाला बात था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे दिए, मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर से भी कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे भी क्या बच गया, एक बच गया है। यहाँ पे क्या, ये जो था पहले से ही है, इसमें कहाँ कुछ किए हैं, कुछ किए हैं आप। फिर अगर कॉमन करने का एक तरीका होता है कि कॉमन किया और वो आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो फिर रिटर्न कर दीजिए उसका, जो जैसा पहले था वैसे अगर हो जाए तो कॉमन आपका सही है। तो आप देखिए अगर इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बात आ जाएगा, और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना जी, आ जाएगा, एकदम आएगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो लिखा है ना, तो इसका मतलब हमारा कॉमन किया हुआ क्या है, सही है। अब देखिए कॉट ए प्लस में क्या, कोसेक ए, ठीक है ना, और यहाँ पे वन लिख देते हैं, और इस माइनस से ना अंदर इसमें गुणा कर देने के बाद क्या फायदा होगा, वन से गुणा करने के मतलब कुछ होता है, कुछ नहीं, वो तो वन ही हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम हुआ, इस वाले ब्रैकेट को हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, वन को मल्टीप्लाई करो नहीं करो क्या अंतर पड़ने वाला है, एक से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो ये आप वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात खत्म।
अब हम माइनस से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट को हटा देते हैं, हटा देना, हटा दिए। अब वाला आप -1 से ना आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो इस वाले माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले माइनस में कॉसेक ए हो जाएगा क्या, और इस माइनस से इस वाला कॉट में होगा, ये कॉट प्लस माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया, कॉट ए हो गया ना। अब कोई नहीं है, बस अब तो आप एकदम अंतिम चरण में आ गए हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे अब जो नीचे लिखा है ना कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या है, कोसेक ए है। अब आप देखेंगे कि जो जो वैल्यू ऊपर है ना इधर वाला और ये वाला एकदम सेम सेम आ गया है, आ गया है ना। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहीं पे कटा दो, और नहीं तो आप क्या करो कि जैसे ऊपर में लिखा है वैसे भी इधर कर दो, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है ना जी। आप लिखना चाहो ऐसे, नहीं तो आप ऐसे ही कटा दो, आप तो होशियार बच्चे हैं। देखो जी, ये कॉट प्लस में है तो कॉट प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस में है 1 प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस कॉसेक है और ये भी माइनस कॉसेक है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम चीज है। कितने बार में कटा है, तो एक बार में कटा है। आप यहाँ पे लिख दो कि कॉट ए बचा क्या है आपका, कॉट ए और प्लस में क्या, कॉसेक ए, और यहाँ पे सब के बराबर में क्या मिला आपको, एक मिला है, क्योंकि एक बार में कटा है ना सब, तो एक मिल गया। अब आप ना, हमको उम्मीद है कि आ चुका है जो हमको लाना था, आपको थोड़ा सा इसको एने लिखना है, एक से गुणा करने के बाद कोनो दिक्कत नहीं होता है, कॉसेक ए RHS है, प्रूव्ड हो गया ना बाबू। देखो कितना इजीएस्ट तरीका से हम आपको बताएं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएं हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को तो देखिए बाबू, बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला है, अगर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो हम इसको बहुत ही आसानी ढंग से बताने की कोशिश किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 का जो छठा नंबर क्वेश्चन है ये वाला, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या ला देना आपको, सेक ए प्लस टेन ए ला देना है। इस वाले को सॉल्व करते करते आपको क्या ला देना है, ये वाला लाना है। तो आइए हम लोग जैसे करते हैं वैसे करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्या कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना। क्या होता है, पहले इसको लीजिए, लिया है आपको क्या, ये प्लस में 1 प्लस में साइन ए बट्टा में 1 माइनस में साइन है। देखिए बाबू ये बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन छोटा है और आसानी से आपको बन जाने लायक है। अगर 5 नंबर में पूछा तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा इसके लिए। आप देखो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना होगा, हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण, क्या परिमेयकरण करें, करिए परिमेयकरण। आप जानते हैं ना परिमेयकरण कैसे करते हैं, आप 9th क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं परिमेयकरण करना। आप लिखते हैं, पहले ये जो लिखा रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये आपको लिखा है क्या, 1 माइनस में साइन है, और इसी जो हर में जो रहता है ना उसी बात को 2 बार लिखा जाता है, किसमें, एक साइन चेंज कर दिया जाता है, आपको पता है ना जी। हाँ जी, अगर आप 10th क्लास में आए हैं तो जरूर ये वाला बात तो आपको मिला ही होगा। तो ये परिमेयकरण के लिए ऐसे कुछ कर दिया जाता है, सेम चीज लिखा जाता है। आप देखो इस सेम सेम चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई अंतर नहीं पड़ता, घटाओगे कितना आएगा, एक आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ा ना। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो आपको साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, आपको 2 बार एक ही बात लिखा गया है, ऐसी बात लिखा गया, तो लिख दीजिए 1 प्लस में साइन ए, लिख दिए ना हम, आप भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आप फॉर्मूला जानते होंगे, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस में क्या, बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, होता है ना जी, तो जरूर होता है। तो आप इस वाले देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी मल्टीप्लाई में है और ऐसे है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे माइनस में क्या, साइन का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत है, साइन ए उसका हो गया ना। चलिए अब आइए आगे हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं ऊपर, ठीक है ना। ये वाला बात को हम एक बार फिर से यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है आपको, 1 प्लस में साइन ए का क्या, होल स्क्वायर, टोटल पर होल स्क्वायर, ठीक है ना, बट्टा में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे कोई अंतर आएगा क्या, 1 ही हो जाएगा ना, 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बार फिर से अभी ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना,
ये आपका 1 प्लस में साइन ए का क्या होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर है, बट्टा ये इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, ऐसे एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना जी। तो हाँ हाँ। अब देखिए आप चाहो ना तो ऐसे पूरा टोटल पर भी क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों पर ऊपर भी नीचे भी दोनों पर स्क्वायर है ना, तो आप लगा दो स्क्वायर ऐसे, कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, ये भी आप बहुत अगर यहाँ आए हैं तो जरूर जानते होंगे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर से तो रूट हट गया ना, तो दोनों पर से स्क्वायर भी गायब हो गया है, ये आया आया ना। अब देखिए इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए लिख लीजिए और प्लस साइन ए बट्टा में क्या कॉस ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, सेक ए और प्लस ये साइन बटा कॉस क्या होता है, तो टेन ए होता है, यही लाना है जी। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, RHS प्रूव्ड हो गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, और ये आपको उल्लू बनाने के लिए क्या दे देता है, 5 नंबर में। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा।